पाकिस्तान जिंदाबाद। बाजों पे फजूल पैसे खर्च करने की, ज़्यादा पैसे खर्च करने के बजाय वो पौधे लें और पाकिस्तान को सरसब्ज बनाएं तो सारी इंसानियत का भला उससे होगी, ना कि ये बाजे बजाने से। यार सबसे बड़ी बात है कि पहले तो मुहर्रम है, ठीक है, एहतराम करना चाहिए इनको। मुल्क की कुर्बानियाँ याद हैं लेकिन हुसैन बादशाह की कुर्बानियाँ याद नहीं इनको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं डिजिटल लाहौर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 14 अगस्त का दिन है, तो भाई आप सभी को मेरी तरफ से और हमारी डिजिटल लाहौर की टीम की तरफ से सबसे पहले आप सभी को 14 अगस्त मुबारक हो। तो भाई आज जो है वो हम यहाँ पर क्राउड आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, ये मीनार पाकिस्तान में हम मौजूद हैं। तो भाई यहाँ पर लोगों से क्वेश्चन करेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान का जो है वो झंडा किसने बनाया और पाकिस्तान को वजूद में आए कितना अरसा हो गया है। तो चले आज चलते हैं और आवाम से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? सिल्वेस्टर। सिल्वेस्टर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने जो है वो 14 अगस्त वाले सूट पहने हुए हैं। इनसे हम सबसे पहले पूछेंगे, सर क्या आप 14 अगस्त मना रहे हैं? जी सर, 14 अगस्त मना रहे हैं। अच्छा मुझे पहले ये बताएं, फनी सा क्वेश्चन है आपके साथ, 14 अगस्त किस तारीख को मनाई जाती है? 14 अगस्त को मनाई जाती है। ठीक है, ज़बरदस्त, इनका कॉमन सेंस जो है वो काम करता है। तो चले इनसे आप पूछते हैं जी, भाई हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान को बने हुए कितना अरसा हो गया, कितने साल हो गए? 75 साल हो गए हैं। 75 साल हो गए हैं। देखिए इनको भी इल्म है कि भाई पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए हैं। चले इनसे जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। इन्हीं में से जो है वो 4-5 भाई खड़े हैं, ये पाकिस्तान का यूनिफॉर्म एज अ पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं। 14 अगस्त का इन्होंने सूट पहना हुआ है। इन सभी से मेरा एक सवाल है, भाई आप में से किसी दोस्त को बताओ कि पाकिस्तान का झंडा किस बंदे ने बनाया था? चौधरी रहमत अली ने। देखें जी, ये भाई क्या कहना है कि चौधरी रहमत अली ने जो है वो पाकिस्तान का झंडा बनाया था। ऐसा हरगिज़ नहीं है, उनका ये नाम नहीं है, ठीक है, तो इनका नाम जो है वो गलत है। तो अच्छा जी, आप जो है वो पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी जो अवाम है 14 अगस्त मना रही है, जैसे कि बहुत से लोग आज के दिन वन व्हीलिंग करते हैं, ठीक है नाजरीन, और साथ में जो है वो बाजे बजाते हैं, वो ये नहीं देखते साथ वाले घर में जो है वो कोई परेशान हालत में लोग जो हैं वो सो रहे हैं या कुछ गमी होती है कई घरों में, तो फिर भी उनके घर के बाहर पाँ 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 लगाई होती है इन लोगों ने। ऐसे लोगों के लिए कोई मैसेज? ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। जो आर्मी हमारी ड्यूटी कर रही है, बहुत अच्छी तरह ड्यूटी कर रही है, जो हमको बाजे लाने से रोकती है, ये हमारी सेफ्टी है। ये आर्मी बहुत अच्छी ड्यूटी कर रही है, ठीक है, ताकि ये अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह इंसान जानता है, कोई हंगामा ना हो, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए कि इसका एहतराम करें, कानून का एहतराम करना चाहिए। जैसे ये कहते हैं इनकी बात माननी चाहिए, ना कि इनके साथ बहस करनी चाहिए, लड़ाई करना चाहिए, जैसे कहते हैं वैसे करना चाहिए। पाकिस्तान का बहुत कुर्बानियों के साथ मिला है हमें, ये इनाम में नहीं मिला, ये कुर्बानियाँ दे के मिला है। देखें जी, भाई ने बहुत अच्छी बात बताई है आप लोगों को कि कुर्बानियाँ देकर, बहुत सी कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान हासिल किया गया है। पाकिस्तान यूं ही हासिल नहीं कर लिया गया। तो पाकिस्तान के लिए कोई नारा वगैरह लगाएंगे आप लोग? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहम्मद अहमद नदीम और मुआज़ अली हमारे साथ मौजूद हैं। चले इनसे पूछते हैं कि भाई हमें ये बताएं कि पाकिस्तान को जो है वो वजूद में आए कितना अरसा हो गया? 75 ईयर्स आई थिंक। 75 ईयर्स हो गए हैं भाई पाकिस्तान को बने हुए। तो चले इनसे नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई पाकिस्तान का जो झंडा है वो आपके इल्म में है कि किस शख्स ने वो बनाया था? हफीज़ जलंधरी आई थिंक। नहीं, उन्होंने इसका आप बताएं। हफीज जलंधरी ने बनाया इसका परचम पूरा। सोच लें। हफीज़ जलंधरी। देखें जी, भाई साहब ने जो है हफीज़ जलंधरी बताया है जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा बनाया हुआ है, लेकिन इनका आंसर जो है वो गलत है, ठीक है। अब इनसे मैसेज लेते हैं उन लोगों के लिए। आज 14 अगस्त है भाई, आप मीनार पाकिस्तान में मौजूद हैं। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा क्राउड देखा होगा, बहुत से बच्चे देखे होंगे, बहुत से बड़े लोग देखे होंगे और बहुत से ऐसे नौजवान देखे होंगे आपने यहाँ पर, ठीक है, जिनके हाथ में बाजे हैं। अगर आप मेन रोड पर चलते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि लोगों ने जो है वो सलेंसर ऐसे लगाए हुए हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर होता है, और जो है वो उस शोर की वजह से बहुत से घरों में जो है वो लोग सोए होते हैं, उनकी जो है वो बेदारी हो जाती है, ठीक है, वो डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है? उनके लिए ये मैसेज है कि बाजों पे फजूल पैसे खर्च करने की, ज़्यादा पैसे खर्च करने के बजाय वो पौधे लें और पाकिस्तान को सरसब्ज बनाएं, ठीक है, और सारी आवाम को छाँव प्रोवाइड करें, ठीक है, ऑक्सीजन भी बढ़ेगी उससे, ठीक है, तो सारी इंसानियत का भला उससे होगी, ना कि ये बाजे बजाने से। देखिए जी नाजरीन, ऐसे नौजवान जिनकी सोच को जो है वो मैं सलाम पेश करता हूँ कि देखें ये भी बाजे लेकर बजा सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। वो मैसेज ये है कि भाई पौधे लगाएं, ठीक है,
और बाजे लेने की बजाय पौधे लगाएं, उससे ऑक्सीजन पैदा होगी, आप लोगों का फ़ायदा होगा, इसमें हम लोगों का फ़ायदा होगा। बाजे बजाएंगे आज कल 2 दिन बाद टूट जाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं है और साथ में गालियाँ भी सुननी पड़ेंगी। देखिए जी हमारे साथ हसन भाई मौजूद है। हसन भाई हमें ये बताएं कि पाकिस्तान को बने हुए कितना अरसा हो गया? 75 साल हो गए। 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए को, ठीक है। 75 साल में जो है वो हम लोगों ने क्या बाजे बजाने ही सीखे हैं? यार सबसे बड़ी बात है कि पहले तो मुहर्रम है, ठीक है, ठीक है। एहतराम करना चाहिए इनको। मुल्क की कुर्बानियाँ याद हैं लेकिन हुसैन बादशाह की कुर्बानियाँ याद नहीं इनको। ठीक है, ज़बरदस्त। भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि भाई जो है वो मुहर्रम का महीना है, लोगों को बाजे बजाने की पड़ी हुई है, उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि भाई एहतराम करने का एक महीना चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या पता है कि पाकिस्तान का जो झंडा है किस शख्स ने बनाया था? नहीं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं भी कहूँ कि मुझे पता है, जितना नॉलेज था मैंने आपको बताया, तो आप लिहाजा मुझे नहीं। अच्छा, आपने भी बात की है ये बाजे वगैरह के लिहाज से, तो आप इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं मैसेज इनको यही देना चाहता हूँ कि यार ठीक है, एहतराम के नहीं एहतराम के हिसाब से मनाएं, 14 अगस्त मनाएं, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि हर कोई बाजा लेके लगा हुआ है, पूं पूं पूं, इतना ही है। उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी याद में कोई आप छोटी से ऐसे कोई मिलाद रख लो, कोई बात नहीं, आप बैठो, घर बैठो, उनके लिए कुरान खानी करो, ठीक है, कायद आज़म की रूह को सवाब दो जाके, उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। लेकिन किया गया है, उन्होंने ऐसे जाहलों को आज़ादी दिला दी जिनके पास पाँ है सिर्फ, और कुछ नहीं। हमारे साथ मोहम्मद शहबाज भाई मौजूद हैं, चले इनसे पूछते हैं कि भाई हमें यह बताइएगा कि पाकिस्तान को बने हुए कितना अरसा हो गया? 75 साल। 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान के बने हुए को। इन्होंने पाकिस्तान का झंडा जो है वो हाथ में पकड़ा हुआ है। इनसे हमारा एक स्पेशली क्वेश्चन ये है कि भाई आपको पता है कि पाकिस्तान का झंडा किस बंदे ने बनाया था? पाकिस्तान का इसका तो नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत। आपको? नहीं भाई, भाई आपको? कायद आज़म। कायदे आज़म ने। किसने? दर्जी ने। कुछ उसका नाम भी तो होगा ना? उसका नाम मास्टर टेलर। मास्टर देखिए जी ये भाईजान हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने झंडा पकड़ा हुआ है लेकिन इनको ये नॉलेज नहीं है कि पाकिस्तान का झंडा किसने बनाया था। चलें इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भाई हमें ये बताइएगा कि पाक आर्मी या ये जो बाजे बजाने वाले हैं आज, ठीक है, इनको कोई मैसेज देना चाहिए आप? पहली बात तो ये हमारे बाजे तो उन्होंने मैंने एंट्री में ले लिया था, जो कि हम यहाँ पर आकर कोई मतलब कर नहीं पाया आतिशबाजी कुछ भी, तो उसके अलावा बस इन्होंने पर्चा में अंदर छोड़ दिया था, तो उसके अलावा कोई एंजॉयमेंट का मौका ही नहीं मिला, तो इसलिए वापसी हम जा रहे बोर होकर। बाजा हमारे पास सेलिब्रेट का एक ही चीज़ थी, बाजा थी हमारे पास, वो भी इन्होंने मेन गेट पर ले लिया, तो इसलिए बस हमारे पास सेलिब्रेट के लिए कुछ था ही नहीं, तो इसलिए अब वापसी हम घर जा रहे हैं। पाक आर्मी को कोई मैसेज? पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। देखें जी नाजरीन, हमारे साथ ये भाई थे, इनके हाथ में भी झंडा था। इससे पहले भी मैंने 3 से 4 बंदों का इंटरव्यू किया है, लेकिन उनको ये पता है कि भाई हाथ में बाजा पकड़ना है, पाँ 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 करना है, आज के दिन वन व्हीलिंग करनी है। उनको ये नहीं बताया जाता कि पाकिस्तान किस तरह से हासिल किया गया है, ठीक है। उनको ये नहीं पता, पाकिस्तान की तहरीक का नहीं पता भाई कि पाकिस्तान का झंडा किस शख्स ने बनाया, ठीक है। उनको इवन यहाँ तक ये नहीं पता कि पाकिस्तान को हासिल करने के पीछे कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, कितनी माँओं बहन बेटियों ने अपनी जान जो है वो देकर पाकिस्तान को हासिल किया। इसी के साथ जो है वो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भाई आइंदा जब भी 14 अगस्त हो, खुदारा अपने बच्चों को जो है वो नॉलेज दें, पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ाएं। यह नहीं कि उनके हाथ में बाजा थमा दे और उनको कहें चलें जी आज जो है वो आपने इंजॉयमेंट करनी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। खुदारा उन लोगों के लिए जो है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो कुर्बानियाँ दी, उनके लिए नवाफिल अदा करें, उनकी जो है वो मगफिरत के लिए दुआ पढ़ें। भाई ये देखें ऐसे नौजवान नस्ल जिनको बाजे बजाने का पता है लेकिन वो उन लोगों की मगफिरत के लिए दुआ नहीं करते, जो ये है कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। पाक आर्मी को लोगों ने अच्छा मैसेज दिया, उसके अलावा बहुत से लोगों ने जो है वो अपनी राय दी है। इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा।